सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं हीप के बारे में, और उसमें हम बात करेंगे मैक्स हीप के बारे में। दो तरह के हीप होते हैं, मैक्स हीप और एक मिन हीप, लेकिन हम सिर्फ मैक्स हीप को ही देखने वाले हैं। मिन हीप आपको मैक्स हीप आएगा तो मिन हीप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले है कि क्या हमें याद रखना चाहिए, पॉइंट टू रिमेंबर। तो यहाँ पे है, इन अ मैक्स हीप the parent node is always greater than or equal to its child node। यानी कि इस तरह से एक ये नोड होगा, उसका दूसरा ये नोड और ये नोड। तो अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली 5 होगा, और यहाँ पे 3। यानी कि इससे ये दोनों, ये सबसे बड़ा होना चाहिए जो पेरेंट नोड है हमारा वो। और वी कैन रिप्रेजेंट अ मैक्स हीप यूजिंग वन डायमेंशनल एरे, यानी कि हम हीप को एरे की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, वन डायमेंशनल। और इफ़ एन डिनोट्स द इंडेक्स ऑफ अ पेरेंट, एंड एक डिनोट्स द इंडेक्स ऑफ पेरेंट, यानी कि पेरेंट को डिनोट करता है एन, और नोड देन सेकेंड 2n डिनोट्स द लेफ्ट चाइल्ड नोड, एंड 2n+1 डिनोट्स द राइट चाइल्ड नोड। ये आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ एक पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए। जो मैं कह रहा हूँ वो आप लोग भी साथ में करते जाइए, तो आप लोग को भी समझ में आता जाएगा कि हम लोग यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं। या ये ऐसा ना हो कि मैं आगे बात कर दूँ और आपको पता ही ना चले क्या हो रहा है और किस तरह से हुआ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अंडरस्टैंड के लिए, सो प्लीज़ टेक डाउन द नोट्स। तो यहाँ पे एक और नोट है कि टू क्रिएट अ मैक्स हीप वी फर्स्ट बिल्ड हीप। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्स हीप से पहले हमें हीप बनाना है, तो हीप क्या होगा, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री हमें क्रिएट करना होगा हीप को। अगर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है तो हमें उसे कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना पड़ेगा, और उसके बाद जाके हम मैक्स हीप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि इनपुट है यहाँ पे 40, 60, 10, 20, 50 और 30। There are 6 elements, so we heap will have 6 node। 6 एलिमेंट है तो 6 नोड हो गए। We can represent the node of the heap in the array। तो यहाँ पे array में रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पे हमने array की पहली इंडेक्स एम्प्टी रखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम 1 से। ओके, तो ये वन डायमेंशनल एरे हो गया, और ये हमारे थे इनपुट। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे हमने बिल्ड किया है एक हीप। तो किस तरह से करते हैं हीप को बिल्ड, तो पहले यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा तो उसको हम रख देंगे 1 नंबर पे। यहाँ पे दूसरा है 60, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 62। एक के कितने हो गए, सिर्फ 2 चाइल्ड हो गए, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर 10 तो तीसरे नंबर पे, फिर 20 तो यहाँ पे 60 के चाइल्ड में, 50 तो 60 के राइट चाइल्ड में, और 30 तो 6 में। अब आप लोग बोलोगे कि कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए हमें ऑलवेज 2 एलिमेंट चाहिए, तो ऐसा ये नहीं है। शायद कुछ लोगों को पता होगा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री जो लास्ट चाइल्ड होता है, अगर वो सिंगल हो तो वो इसके यहाँ पे लेवल 1, लेवल 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेवल 0, 1 और लेवल 2। अगर लेवल 3 है, यहाँ पे मान लीजिए इसका भी एक नोड है, तो यहाँ पे अगर ये इसका चाइल्ड नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन 10 का चाइल्ड चाहिए ही चाहिए, मस्ट।
जो लास्ट लेवल है, अगर वहाँ पे एक भी एलिमेंट का नीचे कोई चाइल्ड नहीं है तो वो हो सकता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, लेकिन अगर यहाँ पे चाइल्ड है तो यहाँ पे कंप्लीट बाइनरी ट्री होना ही चाहिए, यानी कि सभी पेरेंट के दो दो चाइल्ड होने चाहिए। तो आई होप आप सबको पता होगा कि बाइनरी ट्री किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो नेक्स्ट इज नोट इन मैक्स इफ द पेरेंट नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी कि पेरेंट नोड हमेशा ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू इट्स चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड से पेरेंट नोड हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ही होगा। ये मैक्स इफ की कंडीशन थी, तो हमें मैक्स इफ बनाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्रिएट टू मैक्स इफ। नाउ नोट इफ देयर आर n nodes then we start comparison from the floor value of n by 2 index। तो ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है कि कहाँ से हमें सर्चिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे n नोड्स है यानी कि 6, तो कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम n by 2 यानी कि 3 से। तो इसकी कैलकुलेशन भी हमने की हुई है, कुछ इस तरह से होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो क्या होता, 2.5 आंसर आता, तो फ्लोर वैल्यू क्या होगी उसकी 2 होगी, या नहीं कि 3। फ्लोर वैल्यू उसकी 2 होगी और सीलिंग वैल्यू होगी उसकी 3। फ्लोर वैल्यू उसकी होगी 2 और सीलिंग वैल्यू होगी 3। सो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट करने के कि मैक्स इफ किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक सवाल पूछता हूँ, इज़ देयर एनी चाइल्ड नोड ग्रेटर देन 10। यहाँ पे एक भी क्या, हमें स्टार्ट करना है 3 से, ये तो आप सबको समझ में आ गया। तो 10 से बड़ा चाइल्ड है क्या उसका, तो यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए। तो यस इट इज़ 30 उससे बड़ा है। सो वी स्वैप द पोजीशन ऑफ 10 एंड 30। रिमेंबर कि वी स्वैप पोजीशन ओनली विद द ग्रेटेस्ट चाइल्ड टू क्रिएट अ मैक्स इफ। हमें सिर्फ ग्रेटेस्ट चाइल्ड के साथ ही पोजीशन स्वैप करनी है। इसकी यहाँ पे ये आ जाएगा और ये यहाँ पे इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, यहाँ पे 30 आ गया और यहाँ पे 10। एंड वी मूव टू द इंडेक्स नंबर 2। अब हम n माइनस की तरह, यहाँ पे पहले हमने चेक किया 3 को और अब हम चेक करेंगे 2 को कि 2 60 से बड़े चाइल्ड है, 20 60 से छोटा है तो ये तो नहीं है, और 50 भी छोटा है तो ये भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे नो स्वैपिंग, यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी। इज देयर एनी greater than 60? No. So we move to the next index number 1. चाइल्ड नोड ग्रेटर देन 40। 40 से बड़ा कोई चाइल्ड नोड है यहाँ पे, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। 60 बड़ा है, सो यस इट इज़ 60। सो वी स्वैप, यहाँ पे 40 की जगह आ जाएगा 60 और 60 की जगह चले जाएगा 40। तो ये स्वैपिंग हमने कर ली। सो नाउ that we have reached the first node, we will check whether we have created a max if। अब हमने क्या किया कि हमें यहाँ पे पहुँच गए, अभी n-1 0, तो 0 तो कोई पोजीशन है नहीं, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या ये max if है। In max if a parent node is always greater than or equal to its child node। तो 60 से 40 छोटा है, 30 छोटा है, यानी कि ये सही पोजीशन है इन सब की। 40 से 20 छोटा है, 40 से 50 छोटा नहीं है, यानी कि ये पोजीशन गलत है, और 30 से 10 छोटा है। तो हमें इन दोनों को स्वैप करवाना पड़ेगा, 40 और 50 को।
तो उसके बारे में देखते हैं. Look at the heap, we find 40 is smaller than its node 50. So we have to correct that position by swapping. तो हमने यहाँ पे स्वैप कर लिया है. तो देख सकते हो 50 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 40. So now we move to the 60. क्या 60 से सब कुछ छोटा है 50 और 30? So okay, all the nodes are completed. आगे चलते हैं. तो यहाँ पे अब क्या, ये हमारा मैक्सिफ रेडी हो गया. ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा मैक्सिफ तैयार हो चुका है. अब हमें क्या करना है, असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में. सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी. तो उस तरह से हम एक एक वैल्यू को यहाँ पे ट्री में से निकालेंगे. तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो फर्स्ट पोजीशन पे है यानी कि रूट नोड हमारा सबसे पहले डिलीट होगा. नाउ वी विल टेक द एलिमेंट एट द रूट नोड एंड पुट इनटू द आवर सॉर्टेड लिस्ट एलिमेंट. ओके, सो delete the root node and put into the list. तो यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया नोड को और यहाँ पे 60 को हमने फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर दिया. और यहाँ पे क्या होगा, पुट द लास्ट नोड इन द रूट नोड पोजीशन. तो यहाँ पे सबसे छोटा लास्ट था 10, यहाँ पे सबसे लास्ट था 10, तो हमने 10 को रूट नोड की पोजीशन पे ऐड कर दिया. सो फिर से वही कंडीशन, हमें हीप पहले क्रिएट करना पड़ेगा मैक्स हीप, क्योंकि हमने एलिमेंट डिलीट किया तो सब पहले की तरह नहीं है. तो हमें चेक करेंगे क्या ये अभी भी मैक्स हीप है. अगर सही है तो हमें कोई स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें स्वैप करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पहले हम फाइंड करेंगे कि कहाँ से हमें स्वैप करना है. तो हमें स्वैप करना है पोजीशन नंबर 2 से. तो यहाँ पे 2 है 50, तो 50 से छोटा है 20, ओके. 50 से छोटा है 40, ओके. तो अब जाएंगे फर्स्ट पोजीशन पे. तो फर्स्ट पोजीशन पे 10 से 30 छोटा नहीं है, लेकिन 10 से 50 भी छोटा नहीं है. तो क्या होगा कि हम पहले 2 पे थे, तो 2 के बाद -1 हुआ, इसीलिए हम 1 पे गए. तो ये 30 की तरफ स्वैप नहीं करेगा. काफ़ी सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो लोग 30 के साथ स्वैप कर लेते हैं. नहीं, हमें जिस लास्ट पोजीशन पे से गया था वो लूप, वहीं पे से हमें इसको स्वैप करवाना है. तो ये नोट डाउन करिएगा खास, काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं. So is there any child node is greater than 10? Yes, it is 50. So we will swap the position of 10 and 50. यहाँ पे 10 is smaller than its child node 40. So we have to correct that by swapping 10 and 40. So एक और swapping होगी यहाँ पे. तो 40 और 10 की स्वैपिंग यहाँ पे कर दी हमने. तो ये अभी मैक्स हीप है. 50 से छोटे है ये दोनों, ओके. 40 से छोटे है ये दोनों, ओके. तो दिस इज़ द आवर मैक्स हीप. सो नाउ वी विल डिलीट दिस आवर रूट नोड. तो और उसको हमने डाल दिया यहाँ पे हमारे लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे. और 10 आ गया फिर से सब, यानी कि क्योंकि सबसे लास्ट नोड वही था यहाँ पे 10, तो 10 ही जाएगा आखिर रूट नोड में. तो कुछ इस तरह से मैक्स हीप की प्रोसेस होगी. तो अगर नेक्स्ट हम देखें तो क्या होगा कि फिर से इन दोनों के बीच में स्वैपिंग होगी. तो पहले क्या चेक होगा कि कितने नोड है टोटल. 1 2 3 4, यानी कि n 4 डिवाइडेड बाय 2. तो 2 से यहाँ से चेक होगी कंडीशन कि क्या ये छोटा है. तो यस इट इज़, तो ये सही है. तो फिर ये जाएगा 1 पोजीशन पे. क्या ये छोटा है, नो दिस इज़ नॉट.
तो ये फिर से स्वैप होगा कि 40 यहाँ पे आएगा और उसके नीचे आएगा 10, यहाँ पे तो 30 है ही और यहाँ पे है 20। तो फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या 10 20 से छोटा है, तो नहीं है, तो इन दोनों के बीच में स्वैप होगा, तो क्रिएट होगा ट्री 20 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो गया हमारा कंप्लीट कि ये हो गया मैक्स हीप। तो क्या होगा 40 को डिलीट करेंगे यहाँ से, तो 40 डिलीट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 40। एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 0। तो फिर से क्या होगा, सबसे छोटा एलिमेंट 10 आएगा और लेफ्ट चाइल्ड होगा उसका 20 और उसका राइट चाइल्ड होगा 30। तो तीन टोटल नोड है 3, तो 3 को डिवाइड करेंगे आप 2 से तो 1.5, तो 1.5 मिलेगा। तो कहाँ से स्टार्ट होगा इंडेक्स नंबर, ये 1 2 3, तो यानी कि यहाँ से रूट नोड से 10 से स्टार्ट होगा। तो क्या 20 छोटा है, नहीं है, ये भी छोटा है, नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी वाली पोजीशन पे जाएगा, वो 30 वाली पोजीशन पे जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कैसा ट्री क्रिएट होगा, 30, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10। ओके, तो यहाँ पे था हमारा 40, उसके बाद 30, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से इरेज कर लेता हूँ इन सबको। अब क्या बचा था, सबसे छोटा नोट 10 और 20, तो इन दोनों में कंपैरिजन होगा कि 20 या छोटा है या नहीं, तो नहीं है, तो क्या होगा 20 पहली पोजीशन पे आ जाएगा और उसकी पोजीशन पे हो जाएगा 10। तो इन दोनों के बीच में स्वैपिंग होगी और फिर इसको डिलीट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और फिर अकेला बचा वो 10। तो यहाँ पे देखो कि 60 सबसे बड़ा, 50 40 30 20 लास्ट में 10। तो कुछ इस तरह से हमारा मैक्स हीप वर्क करता है। तो हमें इसका कोड बनाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड क्रिएट करते होंगे। हमने इस वीडियो में समझा कि हीप क्या है, मैक्स हीप क्या है, और मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि मीन हीप क्या होता है। तो मीन हीप कुछ नहीं होता है, जैसे कि हमने मैक्स हीप में क्रिएट किया कि सबसे बड़ा नोड होना चाहिए चाइल्ड नोड से, तो वहाँ पे कंडीशन में हो जाएगा कि सबसे छोटा होना चाहिए रूट नोड और उसके बाद होगा चाइल्ड नोड। तो यानी कि अगर मैं इसका मीन हीप डायरेक्ट क्रिएट करूँ तो सबसे पहले आएगा 10, ठीक है, उसके बाद 20, फिर 30, यहाँ पे आ जाएगा फिर 40, यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे होगा 60। तो ये कुछ होगा हमारा मीन हीप, और मैक्स हीप की तरह ही हमें वो मिलेगा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहली जो वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी। तो पहले 10 को डिलीट करेंगे, फिर जो सबसे बड़ा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 60 यहाँ पे आ जाएगा, फिर कंडीशन मैक्स मीन हीप की चेक होगी, तो फिर यहाँ पे 20 आएगा, फिर 20 को डिलीट करेंगे। कुछ इस तरह से वो प्रोसेस भी आगे चलती रहेगी। तो आई होप आप सबको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि मैक्स हीप क्या होता है और मीन हीप क्या होता है।
और हीप की भी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्रिएट करेंगे प्रोग्राम। थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग टिल हियर। आई विल सी यू in the next video.